वर्किंग विथ फाइल्स इन पाइथन के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इसमें हम देने वाले हैं जैसे कि ये जो कोई भी फाइल है ना, इसकी क्रिएटेड टाइम, डेट, साइज, ये अगर आपके इसमें नहीं आ रहा है तो यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिएगा और देखिए इसको अनटिक करेंगे या टिक करेंगे, वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, क्रिएशन, टाइम, साइज, डेट, मॉडिफाइड और भी छोटी मोटी चीज़ें जो कि हम पाइथन से ऑटोमेटिकली फेच कर सकते हैं और उसको अपने प्रोग्राम में अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है, डेट एंड टाइम, और एक हमारी पसंदीदा लाइब्रेरी OS। ठीक है, तो दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट OS एंड सेकेंड डायरेक्टरी क्या बोला था मैंने, डेट एंड टाइम। इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है, इसको हमने रन कर दिया। अब हम एक फंक्शन लिखेंगे जो कि हमारे डेट को फॉर्मेट करेगा। डेफ माई डेट फॉर्मेट, ठीक है। इसमें क्या ले लेते हैं, टाइम वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे कॉलम लगा देते हैं। अब टाइम इन्फो इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, डेट टाइम, और फिर डॉट UTC फॉर्म, ठीक है, टाइम स्टैम्प, ठीक है, और इसमें लिख देते हैं टाइम वेरिएबल। तो ये जो है ये क्या काम करता है कि जो भी कोऑर्डिनेट, जो डेसिमल वाले फॉर्मेट में ये जो मशीन्स टाइम देती है उसको यूनिवर्सल, ये जो लाइन ऑफ कोड है ये क्या करता है, ये जो लाइन ऑफ कोड है कोई भी जो सिस्टम है ना वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के रूप में दिखाते हैं चीज़ों को। तो ये जो UTC है उसको कोऑर्डिनेट ये जो लाइन ऑफ कोड है ये कोड क्या करता है, जो कि यूनिक्स टाइम स्टैम्प होता है उसको कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम वाले सिस्टम में उसको ला देता है, और ताकि हम उसके साथ में उसको फॉर्मेट कर सके या उसके साथ में प्ले कर सके, ठीक है। तो हम इसमें एक नया लाइन ऑफ कोड लिखते थे, माई डेट फॉर्मेट, ठीक है। अब ये जो माई डेट फॉर्मेट है, माई डेट फॉर्मेट में हम लिखेंगे टाइम इन्फो। इसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और जो कि क्या रहेगा, परसेंटेज D मीन्स डेट, परसेंटेज B मीन्स मंथ, परसेंटेज कैपिटल Y, ठीक है, इसको ईयर हो गया। अब परसेंटेज H, कैपिटल H, ये हो गया आवर, परसेंटेज कैपिटल M, ये हो गया मंथ, सॉरी मिनट, और परसेंटेज बचा S, ठीक है, S, ओके। अब रिटर्न कर लेते हैं,
ठीक है, क्या रिटर्न करते हैं, तो ये जो रिटर्न कीवर्ड्स है ये यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है और वही वैल्यू को प्रिंट के लिए भेज देता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फो लिखते हैं जो कि हमारी सारी एंट्रीज के लिए ये सारी चीज़ें लिख किया है। कौन सा, क्रिएशन डेट और मॉडिफाइड डेट और फाइल साइज। तो एक फंक्शन लिखते हैं, डिस्प्ले एंट्रीज विद डिटेल्स। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, एक फोल्डर इसका इनपुट रहेगा। ठीक है, फिर हमने ओएस में ऑलरेडी देखा है स्कैन dir डायरेक्टरी का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी का हम यूज़ करते हैं जो कि एक इटरेटर होता है, तो उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होती है वो हम ले सकते हैं एंट्रीज। ठीक है, तो अब हर एक एंट्री के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम एक फॉर लूप लगा देते हैं। तो फॉर एंट्री इन एंट्रीज। ठीक है, अब प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करेंगे, फाइल का नाम क्या है। ठीक है, तो नेम क्या हो गया, एंट्री डॉट नेम। ठीक है, अब हमें चाहिए सारी इंफॉर्मेशन फाइल की, तो os.try एंट्री os डॉट सॉरी हमको क्या लिखना है, एंट्री। अब हमको सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करना है, तो एंट्री डॉट स्टैट ये लिखेंगे तो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अभी ये सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट आउट करना है, तो हम इसको एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इन्फो। अब हम इन्फो के नाम से सारी चीज़ें जो है उसका क्रिएशन टाइम और ये सब पता कर सकते हैं। तो अब मैं लिख देता हूँ प्रिंट क्रिएशन टाइम लेते हैं, क्रिएशन टाइम। क्रिएशन टाइम में क्या होगा, इन्फो डॉट st_c टाइम। ठीक है, अब इसको रन कर लेते हैं और इसमें जो फोल्डर का नाम देंगे, होप मैंने सब चीज़ें सही से लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया होगा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक की रहेंगी या कुछ किया रहेगा तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे। अब फोल्डर जो चाहिए हमें, फोल्डर ये वाला फोल्डर है। ये स्ट्रिंग में रहता है, इसके लिए आप इसको डबल कोट या सिंगल कोट में कवर कर सकते हैं। कर्सर कहाँ चला गया, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, वाओ, एज एंट्रीज। फिर से रन करते हैं, ओ वाओ, इन्फो INFO। फिर से रन करते हैं, ओह ये तो कुछ ऐसा आ रहा है, हमने तो ये फॉर्मेट किया है पर हमने यूज़ कहाँ किया है ये फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रन। ओह अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है, टाइम इन्फो ओफो, इसमें सॉरी टाइम इन्फो के साथ में for.strf टाइम हमने तो फॉर्मेट ही नहीं किया है उसको।
ट्रांस। तो ये वाली फंक्शन हो गया। तो इसमें हमें दिखा रहा है क्रिएशन टाइम। अब सेम लाइन इसमें एडिट कर देते हैं, एक और लाइन लिख लेते हैं जिसमें यहाँ पे लास्ट एक्सेस टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे एक्सेस टाइम डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएशन टाइम आ गया और यहाँ पे एक्सेस टाइम आ गया। इसका सेम दिखा रहा है, बाकी आप दूसरे को देखोगे तो डिफरेंट दिखा रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग साइज डाल देते हैं। ठीक है, साइज डालने के लिए हमारे पास में ये जो रहता है, इसमें इन्फो st_size। ओह, ये भी डेट के फॉर्मेट में आ गया। तो ये फंक्शन यहाँ पे नहीं लगेगा। तो info.size रन कर देते हैं, तो ये बाइट्स में आपको साइज दिखाएगा। तो हमने ये वाले प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जैसे कि डेट टाइम को कैसे फॉर्मेट करना है और उसका एक्सेस टाइम, क्रिएशन टाइम और साइज, और भी बाकी प्रॉपर्टीज़ आप चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।